नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। दोषियों को दंड देने का तरीका बदलें। मोरबी सरीखे हादसों के दोषियों पर ऐसा कठोर आर्थिक दंड लगाया जाए कि एक को सजा मिले तो बाकी सिहर जाए। गत रविवार को गुजरात के मोरबी में जिस तरह मच्छू नदी पर बना झूले वाला पुल गिरा और 140 से अधिक लोगों की जान चली गई, उससे कई सवाल उठते हैं। इस पुल की मरम्मत में हाल में मरम्मत हुई थी। जिस कंपनी ने इसकी मरम्मत की उसे ऐसे किसी काम का कोई अनुभव नहीं था, यह सूत्रों से पता लगा। वह तो घड़ियों और बल्ब आदि बनाने के लिए जानी जाती हैं। दुर्घटना के बाद कहा जा रहा है कि बहुत से लोग पुल को जोर जोर से हिला रहे थे, इसलिए वह गिर पड़ा। ऐसे कुछ वीडियो भी दिखाई दिए जिनमें कुछ युवा पुल को हिलाते हुए कह रहे हैं कि असली मजा तो इसी में है। यह उनकी मूर्खता ही कही जाएगी। इसे किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह भी हास्यास्पद है कि कोई पुल जिसे अभी अभी बनाया गया हो और वह इस तरह गिर जाए, क्या वह घास फूस या कागज का बना था? मान लीजिए कोई भूकंप या तेज गति का तूफान आ जाता तो क्या होता? क्या पुल को ऐसे बनाया जाता है या बनाया जाना चाहिए कि वे कोई प्राकृतिक आपदा तो छोड़िए, मात्र हिलाने भर से गिर जाए? जब कोई हादसा हो जाता है तो लोग काफी ज्ञान बघाड़ने लगते हैं, वरना आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। तरह तरह के बहाने खोजकर जिम्मेदारी दूसरे पर डालने का प्रयास किया जाता है। यही गुजरात में होता दिख रहा है। कोई कह रहा है कि पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं मिला था। किसी का कहना है कि पुल साल भर में पूरा होना था, जिसे 6 महीने में ही खोल दिया गया। यह भी बताया गया कि इसकी मरम्मत के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। कौन जाने कि क्या सच है। सवाल तो यह है कि जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई उनमें 49 बच्चे भी हैं। वे अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे, ने ही वे जान पाएंगे कि उनकी जान लेने के लिए कौन जिम्मेदार है। सारा दुख तो उनके हिस्से आता है जो पीछे छूट जाते हैं। अपने देश में मोरबी सरीकी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जिस राज्य में ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां की सरकारें खुद को तर्क और कुतर्क से हर हाल में बचाने की कोशिश करती हैं। इस मामले में कोई भी दल पीछे नहीं है। दोष अभी अपना नहीं, हमेशा दूसरों का ही होता है। घिसे पीटे जुमले भी सुनाई देते हैं कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फिर लोगों को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जाने लगता है, जैसा कि मोरबी के मामले में भी हो रहा है। यानी कि जो कुछ हुआ उसके लिए लोग ही दोषी हैं। जब लोग ही दोषी हैं और अपना घटना के बाद तुरंत बाद ही दोषियों को पहचान लिया, तो सजा किसे देंगे? आखिर सजा किसे मिलेगी? समय के साथ मोरबी सरी के हादसे और उनके लिए जिम्मेदार लोग हमारी स्मृतियों से गायब हो जाते हैं। फिर कोई नया हादसा हो जाता है, किसको सजा मिली किसे नहीं, अक्सर पता नहीं चलता। वैसे भी अनुभव बताते हैं कि छोटी मछलियां सहज शिकार बनाई जाती हैं। बड़ों और साधन संपन्नों का कभी कोई कुछ नहीं बिगड़ता। उनके पास बचने के 1000 रास्ते होते हैं। धन बल से वे किसी को भी अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। आखिर भोपाल गैस त्रासदी और अन्य ऐसी अनेक दुर्घटनाएं जिसकी गवाह हैं। कहीं रोपवे टूट जाता है, कहीं गैस सिलेंडर देख रेख के अभाव में फट जाते हैं, होटलों और अस्पतालों में आग लग जाती है, लोग मारे जाते हैं और उनके परिजन बिलखते नजर आते हैं। मगर किसे इसकी परवाह होती है? लोगों की जान कितनी सस्ती है। वे परिजन जो इस हादसे में अपना को खो देते हैं, जीवन भर बिलखने के लिए अनाथ छोड़ दिए जाते हैं। कायदे से तो जब भी ऐसी दुर्घटनाएं हो तो वर्षों तक चलने वाली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के मुकाबले जिस कंपनी ने किसी पुल, बांध या फ्लाईओवर को बनाया था, वो उससे बिना किसी देरी के लागत का 100 गुना जुर्माना वसूला जाना चाहिए। दुर्घटनाओं में पीड़ितों का मुआवजा सरकार से नहीं, ऐसी कंपनियों के खातों से जाना चाहिए। करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल इन लापरवाह कंपनियों के दोष पर मिट्टी डालने और बचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
ऐसे आर्थिक दंड दिए जाएं कि एक को सजा मिले तो बाकी भी सिहर जाए। अभी तो होता यह है कि एक आध दोषी को जेल भेज दिया जाता है, उससे दोषी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दंड ही असली होता है। वरना इन दिनों जेल जाने से भला कौन डरता है। जेल से बाहर निकलते ही लोग अक्सर विजय का चिन्ह बनाते नजर आते हैं। इसके उदाहरण के रूप में दशकों पहले एक बड़े पत्रकारिता संस्थान में घटी घटना याद आती है। एक अधिकारी ने लाखों रुपए का घोटाला किया। जांच में अधिकारी को दोषी पाया गया, उसे नौकरी से हटा दिया गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसे पहले से भी बड़े संस्थान में नौकरी मिल गई। निष्कर्ष यह रहा कि बेईमानी करो, नौकरी से निकाले जाओ, फिर दूसरी जगह नौकरी पाओ। जितने पैसे की बेईमानी की थी वह पास ही रहा तो नुकसान क्या हुआ। इसलिए जब तक जवाबदेही तय न की जाए तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल भी भेजिए और सिर्फ उतने ही पैसे ने वसूलिए जितनी लागत आई 100 गुना वसूलिए, जिससे दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद ठीक तरीके से की जा सके, उसके परिजन किसी के मोहताज न रहे। हालांकि किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन दोषियों का दंड देने का यही तरीका आजमाया जाना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।